एक्सटेंड किया जाए। सेशन बहुत कम समय के लिए बुलाया, जबकि क्वेश्चन इनको जो हमने 3 तारीख को दिए थे हमारे विधायकों ने, वो 15 दिन पूरे ना करने के पहले ही वो रह गए, बहुत सारे रह गए। दूसरा, जो परिस्थिति है सरकार की हर मोड पे विफल है, और जैसा अभी रैली हुई थी दिल्ली में, वहाँ पे भी राहुल जी ने भी कहा कि ये सरकार जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड नहीं है, इसमें इलेक्शन कमीशन के उस पर सवालिया निशान है और सरकार की परफॉर्मेंस का भी सवाल है। तो पार्टी ने फैसला किया है, हमारे अध्यक्ष जी ने भी, सभी ने, डॉक्टर कादयान ने मूव किया, ये डॉक्टर कादयान ने मूव किया कि हम जो है अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे सरकार की, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएंगे। उसमें जो सारे मुद्दे हैं वो डिस्कस होंगे। इस सरकार का भी जो सवाल उठे हुए हैं, इलेक्शन कमीशन ने अब तक जवाब नहीं दिए, सारे सवाल होंगे वहाँ पर उठाएंगे। ये सेशन अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ फर्जी वोट वाले मुद्दे पे लेके आएंगे, यानी सारे मुद्दे सारे होते हैं, एक मुद्दा नहीं होता है, लेकिन ये भी एक मुद्दा है उसमें। वो तो इस वास्ते मुद्दा है कि भाई इसको हम ड्यूली इलेक्टेड नहीं मानते। जब जिस दिन नतीजा आया था, जब मेरे से पूछा गया था कि आपको ये नतीजे स्वीकार है क्या, मैंने उसी टाइम कहा था स्वीकार तो प्रजातंत्र है, लेकिन अंडर प्रोटेस्ट है। इसी वास्ते था कि भाई जिस प्रकार से पोलिंग परसेंटेज में 7% का इजाफा हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो उठे हैं, वो सारे हाउस में डिस्कशन होगी। पिछले कार्यकाल में भी सर आप अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे, लेकिन वो गिर गए सर। अविश्वास प्रस्ताव जो आप पिछले कार्यकाल में लेकर आए थे, नंबर सवाल इस बात का नहीं है, विश्वास प्रस्ताव अगर नंबर गेम नहीं है तो आएगा ही नहीं क्या? लोगों के तो, जब लोगों को विश्वास ही नहीं है इस सरकार पे, तो अविश्वास प्रस्ताव लाना तो हमारा दायित्व है। मतलब अब ये जो अभी क्योंकि संख्या बल के हिसाब से फिर भी वही उसका भूलते तो वही है जो लोगों का विश्वास खो चुकी है सर। हाँ बोलो सर। ये जैसा अभी ने कहा कि पिछली दफा भी गिर गया था, अब की बार भी वैसे नजर आता है कि ऐसा ही होएगा, मतलब क्योंकि संख्या बल कम। ये प्रजातंत्र का एक अंग है भाई, विश्वास। लोगों को जब इस सरकार पे विश्वास ही नहीं है तो हम लेके आएंगे उसमें। सर, कल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक है, तो आप मांग रखेंगे कि सदन की अवधि जो है वो बढ़ाई जाए, क्योंकि टेंटेटिव जो प्लान है वो 3 दिन का है। वो तो मैं पहले कह चुका, अब तुम नहीं सुन रहा था, मैं क्या करूं? बैठते ही कहा था मैंने, हैं? उनको कैसे सुनूंगी भाई, तेरे को सुनी नहीं? पहले कह चुका मैं, अवधि कम है और लोगों के क्वेश्चन भी लगे हैं, तो सब मांग करेंगे ताकि इसकी अवधि बढ़ाई जाए। ये जिस तरह से 15 दिन की अवधि का होता है जी सेशन बुलाने में, इस दफा वो 15 दिन हुआ। वो क्वेश्चन से 15 दिन पहले क्वेश्चन पूछा जाते हैं, तो 3 तारीख को क्वेश्चन डाले हमारे साथियों ने, इनने 18 सेशन बुला लिया, 19 की वजह 19 को बुलाते हैं, सबके क्वेश्चन ले जाते हैं। सर, आपने कहा कि कई अलग अलग मुद्दे हैं, सर कौन कौन से मेन मुद्दे हैं? हाउस में होंगे ना सारे, सभी साथी बोलेंगे, सब अपने अपने, कोई किसान के मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, बेरोजगारी है, और जो आपका नुकसान हुआ है किसान का वो है, खिलाड़ियों का है, बहुत सारे विभिन्न मुद्दे हैं। सर, आज हांसी को 23वां जिला बना दिया है, तो अब हरियाणा में एक जिला और बढ़ गया है, तो किस तरीके से देखते हैं? घोषणा कर दी मुख्यमंत्री ने, 1 हफ्ते में नोटिफिकेशन हो जाएगी सर। अच्छा ठीक है, फिर बनाओ। सर, ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स अहमदाबाद गई हैं हरियाणा, लेकिन जिले बनाने का मकसद ये है कि लोगों के वो करें, खाली घोषणा से नहीं, लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए उसका। साहब हरियाणा खेलों की नर्सरी है, अहमदाबाद चले गए कॉमनवेल्थ गेम्स पर, किस तरीके से सेशन के अंदर या फिर कांग्रेस पार्टी जो प्रदेश में इस मुद्दे में साथी नजर आए? मैंने तो कहा, वहाँ हमारे सांसदों ने भी उठाया है कि जो अहमदाबाद में हो रहा है तो हरियाणा को भी होना चाहिए इसमें। सर, AQI को लेके भी बहुत, दिल्ली में भी देख लीजिए अभी हरियाणा, ये सब मुद्दे जो है विधानसभा में डिस्कस होंगे।
एक सर वो वोट चोरी को लेकर जो आपकी रैली थी उसमें जिस तरीके के नारे लगे उस पर बीजेपी के नेता नहीं, हमारे यहाँ कोई नारे नहीं लगे। सर हाँ, बोलो। आज मनरेगा का एक तरीके से नाम बदला गया, 60-40 रेशो यानी कि राज्य सरकार को कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में कल प्रोटेस्ट किया जा रहा है, सभी जिला हेडक्वार्टर्स के ऊपर, हरियाणा के अंदर भी होगा। और बहुत ही इस बात का अफसोस है कि महात्मा गांधी जी के नाम से जो हमारे राष्ट्रीय पिता कहलाते हैं, कोई अच्छी स्कीम कांग्रेस सरकार लेकर के आई थी, इनको चाहिए था कि उसकी वेजेस बढ़ाए, दिन बढ़ाए, गरीब को फ़ायदा हो, न कि उसका नाम बदला जाए। इस बात की सभी आलोचना कर रहे हैं। हमारे सांसद साहिबान सभी लोकसभा के अंदर उठा रहे हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में, और हम सब लोग भी यहाँ भी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। इनको नाम बदलना आता है, काम करना नहीं आता। भाई कोई नाम रखना है तो और कोई स्कीम जाते हैं, कोई प्रदर्शन का भी वो है सर, हैं? प्रदर्शन की कोई प्लानिंग है? जैसे पिछली बार गए थे विरोध जताते हुए विधानसभा गए। वो कल पता लगेगा तुम्हारे को, पहले क्यों बताया हम भाई? कल तो कुछ नहीं छापना तुमने, कल छापोगे ना जो करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड मामले में एक ईडी की एक BIL उसको याचिका थी, उसको खारिज देखिए, मैंने शुरू में यही 2 प्रस्ताव पास करे थे। एक तो जो है हमारे जो स्पीकर थे शिवराज पाटिल जी और साहिब सिंह सैनी जी विधायक थे हमारे, उनके शोक उसमें हमने 2 महीने तो शोक रखा पूरी CLP ने। दूसरा जो फैसला आया है दिल्ली नेशनल हेराल्ड के बारे में, उसका स्वागत किया। ये जो है विधायक दल ने शोक श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री शिवराज पाटिल जो हमारे पूर्व स्पीकर थे और साहिब सिंह सैनी जो हमारे विधायक साथी थे, उनके निधन के 2 मिनट का मौन प्रकट किया है। अच्छा, शुरुआत किसने करी थी? आपने इनको बोलना था ना पत्रकार को।